कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय, जो कि शहर के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं और सड़क दुर्घटनाओं को हम कैसे कम कर सकते हैं। आपसे जानेंगे कि आमतौर पर किस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और गति और खुद सड़क की जो मेंटेनेंस है, उसकी जो व्यवस्था है, अगर वो ठीक ना हो तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर BKS संजय, 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है। आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आपका व्यापक अनुभव है। थोड़ा बताएं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये सप्ताह मनाए जाते हैं, ये किस तरह से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान है ये कई सालों से चल रहा है और हर साल चलता है। हमारे यहाँ जनवरी में कोई डेट पड़ जाती है तो 11 होगी या 12 होगी या इसके आगे पीछे होता है। एक हफ्ते के लिए कार्यक्रम चलता है। और जो आपने कहा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव ये पड़ता है कि जैसे आपका माध्यम है, रेडियो है, ये लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं। जिन लोगों को ये ध्यान नहीं जाता है तो इस बातों को वो ध्यान भी देते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं हैं, इन्होंने महामारी का रूप धारण कर लिया। महामारी क्या है? हर घर में जो हो, और ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे खुद के घर में या हमारे पड़ोसी के घर में या हमारे दोस्त के घर में या हमारे परिचित, जिसको हम एक्सटेंडेड परिवार वाले कहते हैं, किसी न कोई कभी न कभी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है। और सरकार का क्या है? सरकार का बिल्कुल है और हमेशा कर रही है। इतना वो जागरूकता के लिए हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं। पुलिस वाले अपना करते रहते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले हमने भी उसमें भाग लिया था। और सिर्फ ये है कि इन चीज़ों को कम करने के लिए, उसका कारण समझे क्यों कम, क्योंकि सर सड़क दुर्घटनाएं आज के समय देश में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख लोगों की तो मौत हो रही है। और इतने ही लोग अपंग हो रहे हैं या जिनको कहते हैं विकलांग हो रहे हैं। और जो बचते हैं, जो 1/3 लोग या 1/4 लोग, वो भी बड़ी मुश्किल से उस स्टेटस तक पहुंच नहीं पाते हैं जितना कि उनको होना चाहिए चोट लगने से पहले। तो मैं तो समझता हूं ये समस्या बहुत गंभीर है और इससे हर आदमी प्रभावित है। परिवार तो प्रभावित है ही, समाज प्रभावित है और हमारा देश भी प्रभावित है। तो हमारे ख्याल से जो भारत सरकार कर रही है या हमारे प्रदेश सरकार है इसके ऊपर कर रही है, वो एक सराहनीय कदम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं लोगों की मानसिक में बदलाव आएगा। ये जनवरी का माह है और सर्दी अपने चरम पर है। डॉक्टर BKS संजय, हम देख रहे हैं कि कोहरा और धुंध है और इसमें लोग बहुत तेज़ गति से वाहन भी चला रहे हैं और दुर्घटनाओं की जो संख्या है निरंतर बढ़ रही है, खास तौर से जो राजमार्ग हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस मौसम में हम ड्राइविंग में किस तरह की सावधानियां बरतें? आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि जब ये धुंध होती है तो समझ लीजिए कि आपकी कार से दूसरे की कार नहीं दिखती है। तो जो हमारी विजिबिलिटी है, जब 4 मीटर या 2 मीटर हो जाती है तो स्पीड कोई भी हो हमें पता ही नहीं चलता कितना। और यदि स्पीड ज़्यादा है तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि इसके कहीं ना कहीं थोड़ी भी लापरवाही हुई तो एक्सीडेंट होना है। धुंध का क्या होता है, खास तौर से अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में देखें, उत्तर भारत में क्या है सर, ठंड बहुत पड़ती है और पानी है और सड़कों के किनारे खास तौर से खेत हैं, उनमें पानी भरा रहता है और ठंड पड़ने से उसमें ओस होती है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होती है। कई जगह पे तो आप देखें कि 12 बजे तक भी आपको ये लगेगा कि ऐसे सुबह नहीं हुई। ये हमारा अपना अनुभव है कि हम जब सुबह कहीं से चलते हैं, हम किसी कारण चलना पड़ता है, तो ये सबका अनुभव है। धुंध का एक बहुत बड़ा कारण है। धुंध के कारण से कि पहाड़ों में ऐसी घटनाएं नहीं घटती। उसका कारण क्या है कि सर पहाड़ों में धुंध आती है लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है और पहाड़ों की धुंध होती है वो सिर्फ वैली में होती है, ऊपर नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो कारण है सड़क दुर्घटनाओं के, उनके बारे में एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को देखिए बताएं। सर, मेरा तो मानना है कि जो कारण इसमें बहुत साधारण है कि जो यातायात के नियम बनाए गए हैं उनको हम मानते नहीं। जहां हमें गति सीमित है, से आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पे, देखिए कि वहां इस समय जो एक्सप्रेस वे पे है बहुत सौ पे 80 और ज़्यादा 100 किलोमीटर है, जबकि 100 किलोमीटर को अभी 90 किलोमीटर भी कर रही है। और हमारी सरकार का जो सड़क मंत्रालय का है उसको 120 किलोमीटर भी करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि यदि 120 किलोमीटर भी है या जो लिमिट है उस लिमिट को हम रख ही नहीं रहे। जहाँ 80 है वहाँ पे हम 120 चला रहे हैं, जहाँ 100 है वहाँ पे 150 चला रहे हैं, और जहाँ 120 है वहाँ पे 200 भी। जो सुल्तानपुर में घटना घटी उसमें सर 220 किलोमीटर पे तो उसके दोस्त ने खुद वीडियो बनाया है एंड दैट वाज ऑन द लाइव ऑन द फेसबुक।
जिसको कि सब ने देखा होगा, आपने नहीं देखा लेकिन मैंने तो उसको देखा है। और लड़का ड्राइवर दोस्त को इनकरेज कर रहा है कि यार और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ, और उसको कहो नहीं 300 किलोमीटर करो। क्यों? क्योंकि अभी हमने कार की सर्विस कराई है जिसमें 50,000 रुपये खर्च किए हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी जगह धुंध में है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो जो ओवर स्पीडिंग है वो बहुत बड़ा कारण है, ओवरटेकिंग है बहुत। अब जैसे धुंध में है, अब तो सर सड़कें फिर भी 4 लेन बन गई। आप आज से अंदाज लगाइए, आज से 20 साल पहले मेरा अपना अनुभव है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए कोई डिवाइडर नहीं था, सिंगल लेन थी, उसको बढ़ा के 2 लेन कर दी, बसें सब ओवरटेक कर रहे थे। और जब ओवरटेक कर रहे हैं तो दूसरे को भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जो हेड ऑन कोलिजन होते हैं उनका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा होता है और बचने की कोई गुंजाइश नहीं। उससे भी ज़्यादा है हमारे यहाँ सर लालच बहुत है, ओवरलोडिंग। आप देखिए बहुत सी आपने मास मीडिया में देखा होगा, स्कूटी पे आप मानिए सर, स्कूटी पे जिसमें 2 बैठने चाहिए 4 और 6 वाली फ़ोटो तो हमने देखी है। और कहीं कहीं व्हीकल्स में तो सर बच्चों को तो बिठा ही रहे हैं, जानवरों को बिठा रहे हैं, जिसमें बकरी को बिठाए हुए हमने देखी हुई। अब इसको लालच कहें, गरीबी कहें, सब कारण दोनों ही हैं। और उससे भी ज़्यादा है अनभिज्ञता है। अनभिज्ञता इस बात की कि आप अंदाज लगाइए कि मैं कहता हूँ हमने 100 बार जा रहे हैं, यदि एक बार भी हमारा 1%, 100 में एक बार भी हमारे से चूक हो गई या किसी और से चूक हो गई तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका यदि हम अंदाज लगाने लगें तो हम लोग हर हालत में सर सड़क के यातायात के जो नियम हैं उनको मानें। उससे भी जब आपने कारण कहा है, क्योंकि आप सवाल पूछे, उससे मैं कहूँ नशे का प्रभाव और नींद का अभाव। अभी जो हमारे बड़े प्रतिष्ठित जो क्रिकेटर हैं उनके साथ हुआ है, उन्होंने खुद इसमें कहा हुआ है, मीडिया में भी कहा है कि मुझे झपकी आ गई। बात सच है सर, रात सोने के लिए होती है, सड़क पे चलने के लिए नहीं होती। यदि नेचर से आप सीखें सर, चिड़ियाँ रात में सोती हैं, जैसे ही सुबह होती है चहकने लगती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं या सड़क पर चला रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, यदि आप सोचिए कि हम हर आदमी व्यक्ति में एक सर्काडियन रिद्म है जिसको घड़ी का सिस्टम कहते हैं, दिन होता है रात होता है। तो हमारे शरीर में यदि हम काम करते हैं 12 घंटे के बाद तो हमें अपने आप नींद आने लगती है, क्योंकि जो शरीर है वो इस तरह से काम करता है। तो जब हम थक जाते हैं या हम नींद में होते हैं तो हमारी जो जजमेंट की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो थोड़ी सी ब्लड हो जाती है। जैसे आप सोने में हैं, किसने क्या कहा भाई आपको ही नहीं समझ में आता और आप उस समय कह भी देते हो, हमारे आपकी रोज़ की घटना है। आप सो रहे हैं, किसी ने पूछा, कोई जवाब उत्तर दे दिया, आपको बाद में यार सर जवाब तो आपने दिया। बात सच है कि हम तो सोए हुए थे, हमने क्या जवाब दे दिया, बाद में परिणाम देखते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। तो ये जो मुख्य कारण है वो सबसे ज़्यादा है सर, इसमें जो हो रहा है वो 15 से 40 की एज के लोगों की 50 से 60% लोग यही होते हैं जो जोखिम और रोमांच चाहते हैं। एक दूसरा सर ये ब्रेड अर्नर है, ये हमारे परिवार को चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि बूढ़ा आदमी तो नहीं काम कर रहा, ज़्यादा बच्चे नहीं काम कर रहे। यदि 12-14 साल के बच्चे किसी के काम नहीं कर रहे, अधिकांशता के नहीं काम कर रहे, और यही इन्हीं को जाना है सर, और सड़क पे जाते हैं। और फिर जो आपने अभी कहा था वो सच है सर, रोमांच नहीं, वो हार्मोन्स है, उस स्टेज में एडवेंचरस होते हैं। यदि मैं कहूँ अरे यार इस सड़क पे हमने 50 तो चला ही लिए तो 60 चलाएं, जब 60 में कोई दिक्कत नहीं होता तो हम 70 चलाने लगते हैं, 80 चलाने लगते हैं। और एक्सप्रेस वे पे आप खुद सोचें, क्योंकि ऐसी सड़कें हमने सिर्फ पहले फिल्मों में देखी थी, आज हम हकीकत में देख रहे हैं, तो हम सब लोग रोमांचकारी भी हो जाते हैं, एडवेंचरस हो जाते हैं, और थ्रिल आती है कि भाई चला के देख लें। बस वो थोड़ी सी जो जैसे ही थ्रिल आती है उतने में ही हमारे साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। जैसे कहते भी जितनी ज़्यादा गति उतनी ज़्यादा क्षति। डॉक्टर संजय, हम जब नियमों की बात कर रहे हैं तो हेलमेट, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, और सीट बेल्ट, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो मानना ये है, शायद हमने आपके माध्यम से कहा हो, नहीं कहीं ना कहीं हम कहते रहते। मैं तो कहता हूँ इंडस्ट्री में कार मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ इसमें ऐसा करें कि जब तक हमारी सीट बेल्ट लॉक नहीं हुई हो कार हमारी स्टार्ट ना हो। हमारे सर में या हेलमेट में ऐसा सेंसर लगे कि जब तक वो ना चले हमारा 2 व्हीलर स्टार्ट ही ना हो सर। वो इसलिए है कि सर आप ये देखिए कि हम लोग इतने समझदार हैं, ठंड में देख लिए हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े पहने, जिसके साथ जो क्षमता है वो कपड़े पहने कि नहीं, तो ये बचाव ही तो है सर। क्या यदि हम इसको ना पहने तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों की जान चली जाए। तो यही हेलमेट का है।
हेलमेट सिर्फ एक बचाव के लिए है कि खुदा न खास्ता कहीं आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए सड़क है सर, सड़क पे हर चीज़ नुकीली भी हो सकती, पत्थर भी हो सकते, कहीं भी हो सकते, और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कम से कम हेलमेट है और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है, वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाते हैं और इससे जो चोट का है वो इम्पैक्ट है वो प्रभाव कम पड़ता है। देखिए सर, कील को आप, साधारण सी बात है, कील को आप हेलमेट के ऊपर ठोकिए, क्या वो घुसती है उसमें? और इसी तरह से कील को आपने सर के ऊपर ठोके, घुसी जाएगी। और इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा तो बहुत जल्दी। और मैं कहता हूँ यदि वो कील हेलमेट में घुस भी रही तो हेलमेट तक ही तो सीमित रहेगी। हमारा अपना अनुभव है सर कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं तो कम से कम उन्हें हेड इंजरी तो नहीं होती, हाथ पैर टूट जाते हैं। हाथ पैर के टूटने से जान का उतना खतरा नहीं होता है जितना सर की चोट लगने से होता है। अभी आपने कहा सीट बेल्ट का, अब तो हमारा जब से साइरस मिस्त्री जी के साथ जो दुर्घटना घटी और उसके बाद जो मास मीडिया में आया है, पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है, तो उसके बाद तो अब हमारे मंत्रालय ने ये कर दिया है कि जो पैसेंजर पीछे बैठे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और यदि अब नहीं पहनते तो कानूनी अपराध है। डॉक्टर बी.के. संजय, स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। हम सड़कों की स्वच्छता की बात भी कर लें कि हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर कूड़ा होता है, चाहे वो राष्ट्रीय मार्गों की बात करें या मोहल्ले में जो गलियां हैं उनमें निर्माण कार्य भी चल रहे होते हैं, सड़कों पे खुदाई भी हो रही होती है और कहीं ना कहीं मलबा इकट्ठा रहता है, जिससे कि हमारी सड़कों की जो चौड़ाई है वो स्वतः ही कम हो जाती है। ऐसे में ड्राइविंग और ख़तरनाक हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि कल ही हम एक कार्यक्रम में थे नगर निगम का, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छता का, और मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि सर सड़कें इतनी खुली होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए जितने हमारे घर हैं। उसका कारण बताता हूँ सर, घर में यदि हम ही एक आदमी उस घर को इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं 4-5 लोग, तो जब हम 4-5 लोग जिस जगह को इस्तेमाल करते हैं तो हम इतनी सफाई करते हैं। जहाँ हजारों लाखों लोग चल रहे हैं उस पर क्यों नहीं सफाई होनी चाहिए, सोचने वाली बात। और जो आपने अपना नहीं कहा, आप देश में कहीं भी चले जहाँ आप रहते हैं वहाँ देखिए, आपको छोटी सी बात बताएं, जो नगर निगम के हैं या सफाई कर्मचारी हैं या जो कर रहे हैं, नाली को निकालते हैं, कूड़े को या मलबे को वहीं पे डंप कर देते हैं। ये बिल्कुल आम बात है सर। शहर में हम मकान बनाते हैं, मकान हम अपना बनाते हैं, कब्जा हम सड़क पे करते हैं, ईंटें पत्थर रोड़े, चलिए वो एक टेम्परेरी है, थोड़ी घंटे 2 घंटे, लेकिन बनाने के बाद मलबा महीनों महीनों पड़ा रहता। ये तो बिल्कुल होना नहीं। आप ये देखिए कि पहले भी कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला, हमारे यहाँ सड़कें पहले भी 30 फुट की नहीं हैं जहाँ रहने, जो मिनिमम है। मैं समझता हूँ किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में 30 फुट तो मिनिमम होना चाहिए, बल्कि मैं तो 40 कहता हूँ सर। उसका कारण है 40 फुट में आपकी 6 फुट की आपकी गाड़ी बाहर आ गई, 6 फुट में हमारी गाड़ी आ गई, तो 12 फुट तो यही चले गए। अब जो 40 फुट में चलेगी तो कम से कम किसी भी लेन में एक आदमी जा रहा है, एक आ रहा है, कहीं ना कहीं ओवरटेक करने की तो ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इतनी जगह होनी चाहिए। लेकिन चलिए किसी कारण नहीं है तो क्या जो हमारे पास है उसको भी हमने छोटा कर दें? ये बड़े दुख की बात है कि जहां हमें पता है कि हमारी 8 फुट की सड़क है तो क्या हम 8 फुट की सड़क को फिर 4 फुट कर दें? ये बिल्कुल आम बात है। तो सड़कों पे भी सफाई उतनी ही ज़रूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि उस पर मार्बल बिछाओ, लेकिन कूड़ा करकट मलबा, काम करने वालों को भाई ये सोचिए कि आपका मकान बन रहा, आप अपना भला सोचते हैं तो आप उन हजारों लाखों लोगों का भी तो सोचिए कि जिनको सड़क पर चलना है। यदि जिस काम के लिए उनको 1 घंटा लगना है उसके लिए 10 घंटा लगना है, ये उनका नुकसान है कि नहीं, देश का नुकसान है कि नहीं? आप कितना पेट्रोल हम लोग सड़कों पे, अच्छा फिर जिग जैग करने के बाद, और देखिए सर सबका अनुभव होगा क्योंकि हम लोग उसी स्टेज से आए हैं और जो श्रोता सुन रहे हैं वो हैं, कभी ना कभी उन्होंने स्कूटी भी चलाई होगी, 2 व्हीलर भी चलाया है, और जो पहली जनरेशन वाले हैं उनको तो सबको पता हो जब आप सड़क पे चलाते हैं किसी का सब्जी का छिलका पड़ा हो, खासतौर से केले का छिलका पड़ा हो, उसमें कोई गीली चीज़ पड़ी हो, तो स्कूटी को या 2 व्हीलर को तो स्किड करना ही है, और स्किड करने के बाद आपको चोट लगनी है। सड़क पे गड्ढे होते हैं, मैं कहता हूँ यदि मेरी सड़क के सामने गड्ढा पड़ गया तो क्या हम 2 तसला मिट्टी नहीं डलवा सकते, सीमेंट नहीं डलवा सकते? क्या हम लोग, हमारे सामने जितने भी सड़कें, क्या हम लोग इतने गरीब हैं? घरों में हम 10-10 बोरियाँ 100-100 बोरियाँ सीमेंट लगा रहे हैं। अरे भाई 2 बोरी हम सड़क के सामने लगा दे तो किसके लिए लगा रहे हैं? हम अपने ही लगा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को इस ढंग से सोचना चाहिए कि सड़कें भी हमारी हैं और वो हमारी सुविधा के लिए, और हम किसी को सुविधा दे रहे हैं तो कोई हमें भी तो सुविधा दे रहा है या देगा। आप उसको, आप अपने ढंग से आप आइडियल बनिए, उदाहरण पेश करिए, क्यों नहीं लोग करेंगे?
अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं मैं से? तो सर यही कहूँगा, सड़क दुर्घटनाओं से देश का इतना नुकसान हो रहा, हर आदमी जिसकी भी दुर्घटना हो जाए वो उसको गरीबी बढ़ा देता है। और राष्ट्र की गरीबी 3% जीडीपी हो रही है, घट रही है सर। और 3% जीडीपी का आप मतलब समझें सर, हम एक सिंपल सी बात बताएं, जितना हम लोग सड़कों पे नुकसान हो रहा है पैसे का, उतने पैसे यदि हमारे बचने लगे तो हर साल हमारा देश एक बुलेट ट्रेन चला सकता है। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन का जो खर्चा है, तो एक तो ये है। और आप उसका और नुकसान देखिए सर क्या हो रहा है, जिसके घर में 1 या 2 बच्चे हैं उसके साथ डेथ हो जाती है। आप सर वो कितना बड़ा नुकसान है, वो पीढ़ियों का नुकसान है। और हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो हमारा नहीं था, लेकिन उसका कोई ना कोई तो था। उसका भी माँ बाप होगा, उसका भी भाई बहन मौसा दादा, कितने रिश्ते होते हैं। और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर। यदि आपको तकलीफ होगी, यदि मैं सुनूंगा और यदि मैं आपसे जुड़ा हूँगा तो मुझे तो तकलीफ होगी। यातायात के नियम इतने मुश्किल नहीं हैं कि लेफ़्ट चलना है, राइट चलना है, लाइट रुकने पे हमें रुकना है, हेलमेट हमें पहनना है, सीट बेल्ट हमें पहननी है, स्पीड में हमें स्पीडोमीटर लगे हुए हैं सर, अंदाज से गाड़ी नहीं चलानी है। वहाँ दिखता है कि अब हम 60 पे चल रहे हैं, अब 70 पे चल रहे हैं, तो क्या हमें इतना नहीं मानना चाहिए? और यदि आप मानेंगे अपने हित में और जनहित में यदि मानेंगे तो देश सच में इस महामारी से बच सकता है। वरना हमारा तो मानना ये है कि आज 1.5 लाख हैं या 5 लाख घटनाएं हैं, तो जब हम लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है तो हम समझते वाहन भी बढ़ेंगे। और जब वाहन बढ़ेंगे, यदि इसी अनुपात में यदि एक्सीडेंट होंगे तो लाखों लोग मरेंगे और लाखों घर अनाथ होंगे। और जिनके किसी का बाप जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से यही कहूँगा, यातायात के नियमों को मानें। यदि नहीं आते हैं तो उनको सीख लें। और सरकार का ये दायित्व तो होना चाहिए कि सबको यातायात के नियम सिखवाएं और उनको मनवाएं भी। और यदि वैसे नहीं मानते तो दंड से मनवाएं। और दंड ऐसा होना चाहिए, मैं तो इसको इस ढंग से कहता हूँ, इफ़ पनिशमेंट इज़ नॉट पेनफुल हाउ कैन इट बी पनिशमेंट। तो दंड इतना दो जो उदाहरण बने और आदमी इस बात को हिम्मत ना करे। तो डॉक्टर BKS संजय, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं। एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, सड़कों पर जब हम चलें तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।